मैम स्ट्रीम शुरू है, आप स्टार्ट करें। जी सर, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारा लास्ट डे है राइटिंग मॉड्यूल का, जिसके अंदर आज बेसिकली हमारा मॉक टेस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। क्या है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रेलेवेंट टू एनी ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल्स तो पूछ सकता है। बाकी असाइनमेंट दी कि आपको एक, अगर आप लोगों ने की है तो हैंड रेज कर लें जिस जिसने की है। यहाँ स्लैक में तो किसी ने शेयर नहीं की, अगर वहां पर नहीं की तो यहाँ पर बता दें। यस मैम, मैंने की हुई है। नहीं सर, आप उसका डॉक्यूमेंट लिंक यहाँ पर शेयर कर दें, हम वो उसको रिव्यू कर लेंगे। मेरे पास टेक्सचुअली है, मैंने नोटपैड में लिखा था तो मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, चलिए ऐसे कर लेते हैं। जी, हम टॉपिक क्या था हमारा? सबसे पहले वो देखते हैं। हमारा था कि राइट एन ऐसे, जिसके अंदर हमने ऐसे लिखना था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई इन रियल लाइफ। इसके साथ साथ इसकी पहली लाइन को अगर हम फोकस करें तो डिस्कस द इमर्जिंग फील्ड, ठीक है, उसकी बात की थी। एक मिनट, मैं इसको ना कॉपी करके वर्ड फाइल पे खोल लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। नॉट येट मैम। ये अब यस इट इज नाउ। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक क्या था। यहाँ पे मेंशन नहीं है, चलिए मैं और वैसे बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था ना, वो था डिस्कस थी इमर्जिंग इफेक्ट्स ऑफ इमर्जिंग फील्ड था, इमर्जिंग फील्ड ऑफ, ठीक है, एआई। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऑल्सो मेंशन द इंटेलिजेंस, सॉरी, ऑल्सो मेंशन द advantages and disadvantages. Disadvantages of AI in real life. जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, और हमने रीजन भी देने थे और एग्जाम्पलीफाई भी करना। तो सर ने इसमें लिखा है ऐसे, ठीक है, तो उसको रिव्यू कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसी हेजिटेशन वाली बात नहीं है। साथ इधर से हम गलतियां नहीं देखेंगे, गलतियां भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादा हम ये चीज़ देखेंगे कि हम क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इवॉल्विंग वेरी रैपिडली एज टेक्नोलॉजी इज बूस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर ये आप देखें कि सर ने काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स यूज़ किए हैं। ठीक है, इमर्जिंग के लिए उन्होंने बूस्टिंग का सिनोनिम यूज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा क्वेश्चन टाइप क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, एक डिस्कशन वाला है और एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला है। तो यानी कि ये टू टाइप्स का जो क्वेश्चन था कंबाइंड वाला, ये वो क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता कि हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देते, ठीक है, और उसके बाद एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम लिखते उसके इमर्जिंग फील्ड के बारे में कि कैसे कैसे इमर्ज हो रही है, ठीक है, कैसे कैसे इसका यूज बढ़ रहा है।
ठीक है, और कैसे कैसे हमारी लाइफ के अंदर ये इमर्ज हो रही है। ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो जनरल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, बाकी very rapidly as technology is boosting, as everything has its own pros and cons. ठीक है, such as businesses are becoming more efficient and increasing their, ठीक है, और their revenue, but along with that it is taking a lot of jobs due to automatically automating the task। जी, यहाँ पर ये एक सर ने ये इतना लंबा जो है ना सेंटेंस है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर कोमास आ जाएंगे ना बीच में, तो ये सारा वो सेपरेटली उसको क्लॉजेस में डिवाइड हो जाएगा, जिससे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर ने एज एक लिंकिंग वर्ड के तौर पर यूज किया है सेंटेंसेस के दरमियान में। ठीक है, हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स सच एज, ठीक है, यहाँ पर कॉमा आ सकता था, सच एज बिजनेस आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये अब थर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये तीन क्लॉजेस को जोड़कर हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, यानी कि जो वैरायटी वाला हमारा होता है ना क्राइटेरिया, वो हमने फुलफिल कर लिया। ठीक है, और मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल एप्स individual okay apps are accelerating to adopt artificial intelligence। ठीक है, तो फेमस एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चैटबॉट्स सच एज चैट जीपीटी एंड अदर चैटबॉट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा कनेक्टिंग वर्ड इसके अंदर ऐड कर लें, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे इट कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड एज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ सच, तो इस तरह से भी वो आ सकता था। ठीक है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन वर्ड काउंट अभी कम है। इसको अगर मैं निकाल दूं तो उसके पहले मैंने देखा था तो ये मतलब पूरे नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन का टॉपिक भी नहीं है, वो सर ने स्किप आउट कर दिया, सिर्फ सर ने बॉडी पे फोकस किया है। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड एवरी रूटीन वर्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा एंट्री टास्क इजी एंड एफिशिएंट। ठीक है, और बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बाय यूजिंग आर्टिफिशियल, ओके ये एक ही है। उन्होंने कहा कि ये आसान हो गया है क्योंकि मॉडल्स आ गए। ठीक है, ये ऐसे कोई अगर कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट होगा ना, तो वो बहुत अच्छे से लिख लेगा। ठीक है, जो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर बार बार हम इसको यूज नहीं करेंगे, इट ऑल्सो, इट लिख सकते हैं इसके ना अगेंस्ट हम। ठीक है, इट इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप्स प्रोडक्टिविटी by automating most of their tasks such as stock predictions and targeting relevant user। जी सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका, ये वाला अगर मैं लिखती तो मेरे जहन में ये बिल्कुल ना आता। सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसी तरह से एक ही सिमेट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट और फिर दोबारा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखें, तो हमारे अंदर यहाँ पर लिंकिंग की कमी है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक अलग है और ये, तो इस तरह से हमें इस सिनेरियो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो होते हैं ना लिंकिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकन अ लॉट ऑफ जॉब्स सच एज डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। ठीक है, और आगे हमने बिगनर सॉफ्टवेयर लिखा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिखा बाय ऑटोमेटिंग मोस्टली टास्क लाइक यूआई डिजाइन। ठीक है, और साथ में नेक्स्ट है
according to a study the individuals who uses, अब ये देखेंगे ये सर ने जो है ना लिंकिंग वर्ड टाइप यहाँ जो एग्जाम्पलीफाइड एज उसकी जगह सर ने अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, इस तरह से भी हम अपने एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं क्योंकि ये रीजन दिया जा रहा है ना, साइंटिफिक रीजन। द इंडिविजुअल हु यूज artificial intelligence in his work, हीज नहीं आएगा सर, इंडिविजुअल्स है तो यहाँ पर देयर आएगा। ठीक है, इन देयर वर्क, इन देयर मोस्ट ऑफ वर्क, देयर ब्रेन, ओके। ये वाला इन इस देयर में और इस देयर में फर्क पता होगा सबको। ठीक है, कि ये वाला जो देयर होता है ये एसोसिएट कर रहा होता है किसी पर्सन या किसी सब्जेक्ट की तरह, यानी कि जैसे उनका काम। ठीक है, तो उनके उसके लिए हम देयर वर्क लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी, और ये वाला जो देयर होता है ये वहाँ का यूज होता है यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए कि देयर या इस तरह से। तो यहाँ पर भी दूसरा देयर जो रेलिवेंट वाला आएगा कि देयर ब्रेन। ठीक है, यानी कि उनका दिमाग। ठीक है, उनके देयर ब्रेन। ठीक है, बिकम लेजी, देयर ब्रेन। ब्रेन्स इसलिए आएगा क्योंकि इंडिविजुअल्स है, वैसे हमारे पास तो एक ही दिमाग होता है। और बिकम लेजी देन द पीपल हु डू नॉट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर, बहुत अच्छा ऐसे था, और बहुत मतलब आपने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को इसके अंदर इंक्लूड किया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं ये ऐसे लिखूंगी तो मेरी जो चॉइस होगी अंदर डाटा की वो डिफरेंट होगी। तो इसी तरह ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए आप अगर कोई टेम्पलेट याद करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहता। आप अपना इम्प्रेशन ज़रूर रखें और अपने ऐसे को पर्सनल बनाएं। ठीक है, पर्सनलाइज, यानी कि जिसमें आपकी राइटिंग जो है ना, आपका स्टाइल वो नज़र आए। जी, और किसी ने लिखा है या नेक्स्ट मूव करें हम अपने टेस्ट की तरफ? मैम हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो वर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं वो आई थिंक इसमें कर लेते हैं। चलें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर देखें कि तो टॉपिक, आपने ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा है ये वाला, या फिर आप आई इसको भी? जस्ट आई जस्ट रोड रफली। ओके, तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम 2 to 3 लाइंस के अंदर अपना ऐसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, और हम अपनी ये भी बता देते हैं कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या फिर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, फील्ड की जगह क्या यूज कर सकते हैं, इज चलिए फील्ड ही कर लेते हैं, इज अ फील्ड। टेक्नोलॉजी। जी, टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, या फिर मैम क्या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, या इस वजह से? वो फिर हमारा जो इंक्रीजिंग है ना वो जस्टिफाई हो जाएगा। ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी लिखते हैं तो आगे फिर हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इज अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज बिकम बिकेम, एक सेकेंड, मैं चार्जर लगा लूँ लैपटॉप।
जी सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। ठीक है, दैट हैज बिकम इन्वॉल्व इन आवर लाइव्स। ठीक है, या फिर और किसी का कोई सजेशन है? या फिर पॉपुलर भी कर सकते हैं, वेरी पॉपुलर इन द करेंट। एरा लिख सकते हैं या फिर एज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर लिया। उसने कहा इमर्जिंग फील्ड है, तो हमने उसको क्या कह दिया कि ये एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है करंट एरा के अंदर। ठीक है, अब हमने इसकी ये वाली लाइन को रिफ्रेश करना है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हमने देखा था जो हमारी थी हम क्या पीडीएफ थी जो, उसके अंदर हमने जब पैटर्न को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने ये भी देखा था कि हम कौन कौन से वर्ड्स को उसके रिप्लेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी ओपन दैट। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम लिख सकते हैं। और जब हमने डिस्कशन करनी हो, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वन हैंड पे इसके काफ़ी फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और दूसरे पे इसके काफ़ी डाउन साइड भी है। ठीक है, तो इस तरह से लिख के देखते हैं। ठीक है, ऑन वन हैंड on one hand AI has several AI can be beneficial, इस तरह से लिखिए। beneficial, but on the other hand on the other hand it has very, यहाँ पे क्या लिखें, it has a lot of downside, या फिर क्या कहते हैं उसको, ड्रॉबैक्स। ये हाँ ड्रॉबैक्स याद करने की कोशिश कर रही थी। on the other hand it has many drawbacks। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ओपिनियन भी देना है अपना। क्यों? क्योंकि जब हमने डिस्कशन वाला देखा था वहां पर हमने बात की थी कि हमने बताना है हमारी क्लियर साइड क्या है, उसके रीजंस वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ओपिनियन भी देंगे। ठीक है, इन माय व्यू या फिर इन माय व्यू। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं या फिर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों की बात की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दी आउटकम्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, या फिर इसी तरह से कि वो बैलेंस में है या फिर इक्वल है। जितने डिसएडवांटेजेस हैं उतने एडवांटेजेस भी हैं। इन माय व्यू द वेटेज ऑफ, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखे या फिर वेटेज ऑफ मैम इस दिस। तरह भी लिख सकते हैं, इन माय व्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मोर बेनिफिट rather than ड्रॉबैक। जी सर, वही ना, आपके डिपेंड करता है
कि आपका व्यू क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिखना चाह रही हूँ कि दोनों का वेटेज ना सेम ही है, जितने ही बेनिफिट्स हैं उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ये है कि हम इस तरह से लिख लें कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो वो भी ठीक है। ठीक है, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। द वेटेज ऑफ, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एडवांटेजेस, ठीक है, स्टैंड हायर देन दी डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब दोबारा से एक दफा अपना पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। AI intelligence, sorry, artificial intelligence is a developing technology that has become very popular in the current era. ठीक है, on one hand AI can be very beneficial, ठीक है, very beneficial, आगे थोड़ा सा कर देते हैं, in our daily lives. मैम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डैट हैज बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द करंट era। जी सर, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, is a developing technology that has become vital part, ठीक है, vital part। आगे क्या आपने बोला था सर, ऑफ आवर लाइव्स। ह्यूमन लाइफ। इन द करंट एरा। ठीक है, अगर हम ये देखें, ये वाला सेंटेंस जो अब हमने लिखा है ना, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस को आंसर एक ही सेंटेंस में कर सकता है। कैसे कि हमें बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के अंदर, तो इससे इसके मैम एडवांटेजेस। वैसे ये ह्यूमन लाइफ की जगह अगर हम लिख दें डिजिटल वर्ल्ड। सर डिजिटल वर्ड भी लिख सकते हैं और ह्यूमन लाइफ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है ना कि आगे हमने क्या, यहाँ पर तो हमने बात की है ह्यूमन लाइफ की, कि वो कैसे, यहाँ पे देखें रियल लाइफ के बारे में बात की है उसने, तो रियल लाइफ ह्यूमन लाइफ ही होगी। ठीक है, अगर हम डिजिटल लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आगे हमें सारे अपना बॉडी टेक्सट्स चेंज करने पड़ेंगे कि वो कैसे डिजिटल की दुनिया में कैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आम लोगों की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट की बात कर लें, वो भी कैसे एआई को यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर ह्यूमन लाइफ आएगा यहाँ। On one hand, AI can be very beneficial in our daily lives, but on the other hand, it has many drawbacks. ठीक है मैम हम जी। इसमें इतना कर सकते हैं, ऑन वन हैंड की बजाय अगर हम लिखें कि इट हैज़ वेरी बेनिफिशियल इन आवर लाइव्स बट बिसाइड्स, मतलब बिसाइड्स का वर्ड यूज कर लें बट की जगह। जी बिसाइड्स it has very beneficial but it also has many drawbacks. जी मैम, डिसाइड का जो वर्ड है ना, तो वो होता है कि साथ साथ, तो वो हम बट की जगह यूज कर सकते हैं, शुरू में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यस, बट की जगह ही कह रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखें, अब सेंटेंस हमारा बन गया, ऑन वन हैंड एआई कैन बी वेरी बेनिफिशियल इन आवर डेली लाइफ, बिसाइड ऑन द अदर हैंड। जी ये भी ठीक है। ठीक है, बिसाइड की जगह हम वेयर एज भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर एज। या बट वन थिंग आई नोटिस्ड, जब ये हमारी ये जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मैम मतलब वो एक आई कैचिंग नहीं लग रहा, ऑन वन हैंड। मैम आई थिंक जब हम वन हैंड या ऑन द अदर हैंड लगाएं तो उसके साथ फिर दूसरा कोई कंट्रास्ट वर्ड नहीं लगाते। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, ये भी ठीक है सर। कंट्रास्ट आप इसको कह रहे हैं? कंट्रास्ट कह लें या कनेक्टेड कह लें। नहीं सर, लिंकिंग हम लगाएंगे, जैसे वन ऑन वन हैंड, जब के दूसरी तरफ। ठीक है, जब के की जगह हम ये लिखेंगे ना, वेयर एज या बिसाइड। ठीक है, जब हम ऐसे जब ये उर्दू में भी बोलते हैं कि एक तरफ हम देखें तो ये है, जब के दूसरी तरफ हम देखें तो ये है। मैम बिसाइड और ऑन द अदर हैंड दोनों का सेम मीनिंग है। जी चले, फिर हम वेयर एज लिख लेते हैं।
ठीक है, वो जबकि उसको जस्टिफाई हो जाए। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इट हैज मैनी ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये आपने बात सही की कि बिसाइड और अदर हैंड की जो सेंस है वो एक ही है। ठीक है, वेटेज ऑफ एडवांटेजेस स्टैंड हाई, स्टैंड नहीं आएगा आई थिंक सो। जी आगे चलते हैं। देन दी डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब अगला हमने सेंटेंस अपनी डिस्कशन स्टार्ट की। ठीक है, artificial intelligence is evolving very rapidly as technology is boosting। अब इसका यूज नहीं है हमारे पास, इसको कर देते ताकि हमारा वर्ड काउंट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। अब हमने थोड़ी सी वर्ड काउंटिंग और इंक्रीज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमने 3 बॉडी पैराग्राफ्स रखे हुए हैं। ठीक है, evolving very rapidly as a technology boosting। ठीक है, तो वो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली, इसको हमें रिफ्रेश करके अपना फर्स्ट पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बना लिया। ठीक है, जब 2 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो हमने दोनों का इंट्रोडक्शन शुरू में दिया हुआ था। तो और हमने ये बात की थी कि हमने हर जैसे हम, अगर आपको याद हो 10th में करते होते थे, जब हमने ऐसे लिखना तो हर एक जो फर्स्ट सेंटेंस होता था ना, उसको उठाकर हमने इंट्रोडक्शन वाला बना देना, यानी कि हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस हमारा इंट्रोडक्शन बन जाता होता था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, तो हम ये फर्स्ट वाली को यहाँ पर रिफ्रेश करके अपने फर्स्ट पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बना देंगे, ताकि पता चल जाए कि हम इंट्रोडक्शन का ये वाला पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एज एवरीथिंग हैज इट्स ऑन प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, सच एज बिजनेसेस आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट। ठीक है, पहले यहाँ पर हम वो डिस्कस करते हैं कि डेवलप कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये वाली लाइन हम कहीं और ऐड कर लेंगे। ठीक है, एज बिजनेसेस आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू, but along with that it is taking a lot of jobs due to automating the task। जी ठीक है, a lot of jobs due to automating the tasks। ठीक है, many of the organizations and individual apps are accelerating to adopt artificial intelligence। ठीक है, इसको बार बार यूज करने की बजाय हम उसकी जगह और भी यूज कर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, या adopt दिस। इमर्जिंग की जगह और कोई वर्ड है किसी के जहन में? ठीक है, फेमस एप्लीकेशन ऑफ एआई इंटेलिजेंस इज चैटबॉट। ठीक है, कॉमनली यूज्ड, या फिर ठीक है, और कॉमनली यूज लिख सकते हैं चैटबॉट सच एज एआई एंड अदर चैट। ठीक है, अब हम चैट जीपीटी को थोड़ा सा आगे से यूज कर लेते हैं। ठीक है, सच एज चैट चैट जीपीटी। ठीक है, विच इज वेरी पॉपुलर, या फिर वेरी मच यूज्ड। ठीक है, वेरी पॉपुलर अमंग, ये विच इज वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स का लिख सकते हैं। which is world या हम wide ये भी used। ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड अमंग स्टूडेंट्स। जी फ्रिक्वेंटली भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी लिख सकते हैं। आई थिंक सो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा सूट करेगा यहाँ पर, क्योंकि फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कि बार बार यूज़ करना, और वर्ल्ड वाइड का यहाँ पर ये होगा कि वो ज़्यादा पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
which is worldwide फेमस लिखा था ना हमने, यूज चले, यूज फिर बाय आएगा, यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू, ठीक है, क्यों यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, ठीक है, आगे मतलब एक सेंटेंस खत्म करके अगला शुरू कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड इकट्ठा आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें एक लिंकिंग वर्ड चाहिए, अभी ऐड नहीं कर रहे लेकिन करेंगे हम, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कर लें या फिर दे कर लें, चलिए। मैम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल डालकर ये बता दें कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन, असाइनमेंट, हाँ जी, क्विजेज वगैरह, तो जी वो मैं यही यही लिखना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर। और artificial intelligence in chat box such as ChatGPT, ठीक है, which is worldwide used by students, ठीक है। और अब यहाँ पर लिख सकते हैं ChatGPT can help students, यहाँ पर एग्जाम्पल पर अब लिख लें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, तो वो एक लिंकिंग वर्ड बन जाएगा। जी सर, यहाँ पर लिंकिंग वर्ड हम मैंने पहले मेंशन किया कि लिखना है लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा था। फॉर इंस्टेंस लिख सकते हैं, यह अच्छा आपने आइडिया दिया। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ChatGPT कैन, यहाँ पे इट आ जाएगा, ठीक है। इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर in their exam preparations, their project works, and also in assignments, ठीक है। also in completing आ जाएगा या फिर also in doing their assignments, जी, ठीक है। अब अपना दोबारा से पढ़ लेते हैं। और बार बार पढ़ने का मकसद ये होता है कि हमें ना, फिर अगर हम एक बार रिपीट करें तो हमें और आइडिया अगर जहन में आ रहे हो ना कि हाँ यहाँ पर मैं इसको और फर्दर एक्सप्लेन कर सकती हूँ या किसी और चीज़ को मैं आगे फर्दर लेके चल सकता हूँ, तो ये भी आ जाता है जी, ठीक है जी। जी सर अब्दुल हादी, आपने फास्टेस्ट ग्रोइंग, जी ये भी आगे हम यूज़ कर लेंगे, भी सिनोनिम के तौर पर यूज़ हो सकता है, लिख लेते हैं। जी AI artificial intelligence is evolving very rapidly as technology is boosting, ठीक है। as businesses are becoming more efficient and increasing their revenue, ठीक, as नहीं आएगा फिर ये, today लिख सकते हैं। today businesses are becoming more efficient and increasing their revenue, but along with that it is taking a lot of jobs due to automating the tasks, ठीक है। Many of the organization and individual apps are accelerating to adopt this emerging technology,
ठीक है, और यहाँ पर हम और भी लिख सकते थे कि वो कैसे जॉब्स को कम कर रहा है। ठीक है, आर एक्सलरेटिंग टू अडॉप्ट दिस emerging technology. Famous application of artificial intelligence is chatbot. क्या is chatbot such as ChatGPT. ठीक है, which is worldwide used by students. For instance, it can help students in their exam preparations, ठीक है, their project works and also in doing their assignment. ठीक है, also in doing their assignments, making life easy. ठीक है, और artificial intelligence also made every routine work such as, अब यहाँ पर एडवांटेजेस है ना, तो इसको यहाँ पर हम शुरू में लिख सकते हैं लाइक के इसके बेनिफिट्स के, अगर हम कहें कि वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज दैट, ठीक है, यहाँ फिर की बेनिफिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो की बेनिफिट यूज कर सकते हैं। जी सर, मेडिकल चैटबॉट्स भी आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम यूज करें, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर, ठीक है, अनदर लिख सकते हैं क्योंकि हमने एक बेनिफिट ऊपर डिस्कस कर लिया। अनदर की बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is that it made every routine work, ठीक है, every आ गया तो routine work आ गया, every routine work such as creating documents and data entry tasks easy and efficient। ठीक है, efficient यहाँ पर कॉमा आएगा, by using advanced models। ठीक है, it increase entrepreneurship। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई लिंकिंग वर्ड यूज करें या फिर कोई फ्रेज यूज कर लें, ठीक है, जैसे कि अनदर एस्पेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट इज दैट AI increase entrepreneurship's productivity by automating most of their tasks such as। मैम आई थिंक कि अगर मोर एवर या फर्दर मोर लगा लें वो अब बेहतर नहीं है अनदर, क्योंकि हमने पहले भी यूज की है। ओ या सही कह रहे हैं, वो मेरे जहन में नहीं रहा। आगे से भी चेंज होगा, मोर ओवर। ठीक है, AI increased entrepreneurship। ठीक है, AI has increased entrepreneurship productivity by automating most of their tasks such as predictions and, ठीक है, users। ठीक है, यहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं है बेहतर, ये हैज की जगह, परफेक्ट की जगह।
ये AI आगे is मोर ओवर। increasing. जी ये भी लिख सकते हैं, AI इज इंक्रीजिंग। Increasing entrepreneurship productivity by automating most of their tasks, such as आगे नहीं changing की जरूरत, relevant users। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले हमने बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए, यहाँ पर उसकी इमरजेंस डिस्कस कर ली थी, और लास्ट पर हमारा एक अभी देखें, हमारे पास अभी वर्ड काउंट हमारा पूरा हो गया है, लेकिन हमारे पास अभी इतना है मार्जिन कि हम इसके डिसएडवांटेजेस को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर ले और एंड पर कंक्लूजन दे दें। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस भी साथ ही आएंगे उसके, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में हम इसको कवर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकन अ लॉट ऑफ जॉब, ठीक है, हैज a lot of jobs such as data entry operators beginning। ठीक है, mostly tasks like UI designing etc। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। अब यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ड की जरूरत है कि यहाँ पर हम अब इसके ना डिसएडवांटेजेस यूज करने डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम हाउएवर यूज कर सकते हैं, हाउएवर दिस ट्रेंड। जी, हाउ however this trend have certain drawbacks, लेकिन drawbacks हमने पहले यूज कर लिया है, चलिए drawbacks। ठीक है, like मेरे ख्याल AI। में ये बेहतर रहेगा, डिस्पाइट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर, वो भी एक अलग से फ्रेज है। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो वो ऑप्शंस होते हैं ना हमारे पास। have certain drawbacks like artificial intelligence has taken a lot of jobs। ठीक है, such as, यहाँ पर आएगा कोमा। Okay, however this has certain drawbacks like it has such as data entry। ठीक है, मैम ये सच है, हमने काफी दफा नहीं इस्तेमाल कर लिया, ये ऊपर भी हमने किया है, ये मिड में भी किया है, फिर यहाँ पर भी किया है। ये बात तो है। चलें, सच एज की जगह लाइक इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक। लाइक अभी हमने रिसेंटली किया है। अभी रिसेंटली किया ना इस लाइन में। ओके, यस यस, आई फॉरगेट। ठीक है, विच कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड एज, नहीं एग्जाम्प्लीफाइड नहीं आएगा इसके अंदर हम वो उसकी बता रहे हैं कि किन किन की जॉब्स गई। ठीक है, ठीक है, इलिस्ट्रेट कर सकते हैं कि इसको हम इलिस्ट्रेट, या फिर इंक्लूड्स टेबल। कर सकते हैं, विच इंक्लूड। यस, बिल्कुल वो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। which includes the jobs of। ठीक है, the जॉब्स, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, जॉब्स चलें कर लें, ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बिगिनर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बाय ऑपरेटिंग मोस्ट बाय ऑटोमेटिंग मोस्टली। ठीक है, मोस्टली में मोस्ट है, मोस्ट ये टास्क। जैसे बिगनिंग सॉफ्टवेयर, अगर इसे हम नेक्स्ट सेंटेंस में ले जाएं, ऑपरेटर के बाद जो है ना फुल स्टॉप डालकर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फिर इसे जो है ना रख सकते हैं। जी ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक ही लाइन में दोनों एग्जांपल्स दे दी ना। चलें ऐसा भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, फर्दर मोड फिर आगे हम ऐड कर लेंगे। फर्दर मोड, बिगिनर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स
सीट्स को क्या कहेंगे? वैकेंसीज, वैकेंसीज हैज ड्रॉप्ड। ठीक है, ड्यू टू AI which compensate यहाँ पे their skills by automating most tasks like UI designing, etc. ठीक है, according to a study, the individuals who use artificial intelligence in their most of work most hmm, in their most of work their brains become lazy। ठीक है, यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं लग रही। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोर फ्रिक्वेंटली इन देयर टास्क। ठीक है, देयर ब्रेन्स बिकम लेजी देन द पीपल who do not use artificial intelligence। यहाँ फिर लिखें who their own brains for performing several tasks। ठीक है, most of their work their become brainstorming ability। ठीक है, become less यहाँ पे become less की जगह decreases as compared to हाँ यार, वो जमील साहब की मुझे कॉल आई थी people इस मंडे को। देखो compared अब क्या होता है, सीवी तो मैंने भेज दी थी। जी किसका उम्मीद है बाकी अभी मतलब इंटरव्यू होगा एक्सेप्टेंस के लिए, फिर तो Fatma, you can open your mic. मेरा म्यूट कब का हुआ? अभी कब अभी का? मैंने किया, अभी मैंने किया था। अच्छा ठीक है, their brainstorming ability decreases as compared to people who do use their brains on their own brains for performing several tasks। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूड करने के लिए इन कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल अब हमने इसी को करना है रिफ्रेज। ठीक है, AI हैज दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, दिस technological advancement has its own pros and cons। ठीक है, which respectively affect the हम ये उनकी जगह अगर हम लिख लें एज इट्स सेवरल प्रोज एंड कॉन्स, वो नहीं बेहतर रहेगा? has its ठीक है, several आप कह रहे हैं ऐड कर लें? मीन के हैज इट्स सेवरल प्रोज एंड कॉन्स बजाय के ऑन की जगह हम लिखें। has several pros and cons। ठीक है, which respectively affect
the lives of common people. ठीक है, और एंड पर हम अपना रिव्यू दे देंगे थोड़ा कि AI इज नॉट यानी कि ये बुरा नहीं है अगर हम इसको इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली यूज करें। तो AI इज नॉट मैम अगर इस तरह लिखें AI itself is not a bad tool। जी, ये लिख सकते हैं AI इज, यहाँ पे ये लिख सकते, वी कैन नॉट से इफ AI itself is that AI is गुड और बैड। इसकी जगह आप अच्छी वोकेबलरी यूज कर सकते हैं, गुड या बैड की जगह भी। ठीक है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा, तो हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं इसे। ठीक है, वी कैन नॉट से इफ, ठीक है, इफ आएगा, इफ AI इज अ गुड और बैड टूल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज। आई थिंक मैम इफ जो है ना नहीं सही फिट हो रहा सेंटेंस में, अगर आप रिपीट करें इसे तो दोबारा पढ़ें तो। ठीक है, overall this technological advancement has several pros and cons which respectively affect the lives of common people. We cannot say if AI is a good, नहीं सर, if आएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि, ठीक है, तो कि AI अच्छा है या बुरा है, तो उसके लिए के की जगह if आएगा। ठीक है, if AI is a good or bad tool, it all depends upon the context of its use। ठीक है, द फ्यूचर, ठीक है, ये कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये बहुत एडवांस हो जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर इट मे बिकम एन मतलब कि लार्ज, पहले फ्यूचर को रहने दें, हम इसको द फैक्ट इज इट शुड बी used responsibly alongside human expertise। The fact is it should be, therefore आ सकता है, therefore the fact is that it should mhm, is that it should be used it should be used responsibly alongside human expertise। ठीक है, तो अगर हम अपना वर्ड काउंट देखें तो वो काफ़ी है। ठीक है, 314। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है कि हमने 250 से एक्सीड किया है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि 300 के अंदर अंदर रहे। ठीक है, 250 से 300, तो लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी डाइवर्स है, और यहाँ पर एक तो हमारे पास दो थे ना क्वेश्चंस, तो हमने दोनों को एड्रेस करना था।
तो जो इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो उसके अंदर हम लिमिट से एक्सीड भी कर जाते होते हैं। यहाँ पर हमें कोई अपर लिमिट नहीं दी गई, लोअर लिमिट दी गई है, जो कि है 250 वर्ड्स, यानी कि 250 वर्ड्स लाजमी होने चाहिए। लेकिन आपने ऐसा भी नहीं करना कि पूरे पूरे 250 हूँ, यहाँ पर सिर्फ 2-3 ऊपर हूँ। तो आप रेंज रखें 270 तक आप अपनी, ठीक है, 270 से 300 के दरमियान, तो वो बेस्ट होगी लेंथ, ठीक है, क्योंकि हमें अपना टाइम भी तो देखना होता है ना साथ साथ। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिखा। ठीक है, और हमें काफ़ी, जब हम लिखते हैं ना, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान हमें काफ़ी वो जैसे वर्ड्स नए सीखने को मिलते हैं, या फिर समझ नए नए आ रहे होते हैं। ठीक है, लिखते हुए नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या लिखें, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस की होती है, जैसे कल जब हमने प्रैक्टिस की, उससे हमने काफ़ी वर्ड्स यूज़ किए यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर सेशन को एंड करते हैं। मैम मेरा एक सवाल है, जी तो सर। काफी बड़ा जो है ना सीरियस सवाल है मैम। जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो जो मेजर मेरा इशू आते हैं वो आर्टिकल मिसयूज हो जाता है, और सम टाइम या ऑप्शन जो है ना सब्जेक्ट वर्ब जो है ना एग्रीमेंट, उसमें जो है ना इशू मुझे आ जाता है, मुझे समझ नहीं लगती। तो उस वजह से वो 6 मैक्सिमम 6 तक जो है ना चैट जीपीटी से मैं जो है ना रिव्यू लेता हूँ, तो मैक्सिमम 6 जो है ना आते हैं उसमें बैंड, उससे इंक्रीज नहीं हो रही। मतलब आपका मेन मसला ये है कि आपको वो जो ग्रामर होती है, कि कौन सा टेंसेस आएंगे साथ में, कौन से वर्ब्स आएंगे, वो नहीं आपको पता चल रहा होता। नहीं, ज्यादातर आर्टिकल ए एंड द, मतलब इनका जो है ना सम टाइम नहीं ठीक यूज होते। और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब लिखते हुए जो है ना एस कहीं पर लग जाता है, कहीं पर नहीं लग जाता, तो वो इशू आते हैं। तो नहीं सर, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पता है कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक। ठीक है, और जी मैम। जब बंदे को पता हो ना कि मेरी ये गलती है, मैं यहाँ पर वीक हूँ, तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको आर्टिकल्स यूज करने में डिफिकल्टी होती है कि ए कहाँ लगाऊं, एन कहाँ लगाऊं, दी कहाँ लगाऊं, तो आप बेसिक से कोई भी गूगल पे देख लें, कोई भी एक इसके ना लेक्चर होगा या पीडीएफ होगा, आप वो देख लें कि ए कहाँ पर यूज होना है, यानी कि जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इसके ना स्पेसिफिक होते हैं कि यहाँ पर दी यूज होना है, यहाँ पर ए यूज होना है, या फिर एन यूज होना है। ठीक है, एन का तो चले हमें पता है कि जो वोवल्स होते हैं उससे पहले यूज करेंगे। या फिर जैसे ऑनेस्ट है, ये एच तो वोवल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ एन यूज होता है, क्योंकि एच यहाँ पर हम साइलेंट पढ़ते हैं, तो ऑनेस्ट उसको पढ़ते हैं हम। तो इस तरह से जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, एक्सेप्शंस जो होती हैं, वो आप देख लें। और साथ में ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत छोटा सा है, और आप इसको रिजॉल्व भी कर लेंगे इजीली। ठीक है, बस आपको क्या है, आपने आर्टिकल्स का देखना है, और जो वर्ब का आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का पता नहीं चलता, तो वो आपने सिर्फ, अगर आप ना एक दफा, वर्ब्स की फॉर्म तो आपको पता होगी, ठीक है, और टेंसेस का अगर आप देख लें कि डिड के साथ कौन सी लगनी है, हैज के साथ कौन सी लगनी है, तो वो पास्ट, जैसे आपने अभी मुझे बताया भी कि अगर हम इसको कंटिन्यूस में करें, यानी कि आपको इतना नो हाउ है कि कैसे टेंसेस होते हैं, तो ये भी अच्छी मैम बात है। तो बिल्कुल, जी। मैम बिल्कुल है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। मैं काफी महीनों से मतलब कि कर रहा हूँ वर्क, लेकिन जब मैं लिखता हूँ, मुझे जो है ना नहीं समझ लगती कि जो है ना ये मैंने क्यों इस तरह कर दी है। तो मैम क्या उसे मैं दोबारा फिर रीड करूं, जब मैं जैसे आपने यहाँ पर बताया कि जब हम सेंटेंस लिखें फिर उसे दोबारा पढ़ें। जी सर, ये वाली बहुत इफेक्टिव होती है कि आप बेशक एक दो सेंटेंस पढ़ें तो उसको दोबारा से रीड आउट कर लें। ठीक है, और आपने एंड पे तो रीड आउट करना ही है, लेकिन साथ साथ भी अगर आप उसको रिव्यू करते जाए ना, मैं जब भी लिखती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैंने, अगर मुझे आगे कुछ आइडिया नहीं ना आ रहा, तो मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं करना और मैंने शुरू से पढ़ने लग जाना है। इससे क्या होता है कि वो एक रिदम आ जाता है जहन में,
ठीक है, और फिर यहाँ से गलतियां निकलती रहती हैं। जैसे हमने बार बार पढ़ा तो हमारी गलतियां निकली। जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ यूज रिस्पॉन्सिबली लिखा था दिखते हुए, लेकिन बाद में जब हमने रिव्यू को किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पे तो शुड बी है, तो हमने यूज लिखा इसके साथ। तो इस तरह से अगर हमें टेंसेस का पता है, जैसे आपको भी पता सर, तो आप सिर्फ रिव्यू उसको करने की कोशिश करें। अगर रिव्यू से भी आपका नहीं मसला सॉल्व होता, तो फिर आप बेसिक इंग्लिश के ना एक दो लेक्चर्स देख लें या पीडीएफ देख लें। ठीक है, तो वो आपको मैक्सिमम एक दिन लगेगा। ठीक है, उनको रिवाइज करने में, जब एक दफा बंदा रिवाइज कर लेता है ना तो वो इजी रहता है फिर। जी मैम। जी, तो और किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, हम मैम सेशन मेरा स्पेंड करते हैं, ठीक है। चल जी जी। ठीक है। चल सर आपका जी आप कोई पूछिए। क्वेश्चन है तो आप जो है ना वो स्लैक में पुट कर दें। मीटिंग का टाइम एक्चुअली एंड हो रहा है तो नेक्स्ट मीटिंग भी स्टार्ट होनी है। ठीक है, जी आप सर, स्लैक ओके में सर। पुट कर दें, आपको वहां से मिल जाएगा। जी सर, ओके सर। बहुत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।